सलीम मियाँ की सालगिरह है, तीनों टंकियां फुल करा लेना और ये सामान अंदर छोड़ दो। सलमा बेटे। जी अब्बाजान। कल सलीम की सालगिरह में तुम भी अपनी जिन सहेलियों को बुलाना चाहो उनके नाम इन कार्डों पर लिखकर मुझे दे दो। हाँ, लेकिन अब्बाजान आपने तो मुझे सिर्फ लिफाफे दिए। अरे पगली, इन लिफाफों में कार्ड भी हैं। और सुन, जरा भाई को मेरे पास भेज दे। सलीम भाई, सलीम भाई। क्या है? शुक्र, मैं तो समझी थी ये भाई आगे दुनिया में चले गए। कैसे मुंह भर के कहती है? जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। आपने हमारे भाई को कोसा क्यों? बिगड़ गई, हम अपने अल्फाज वापस खींच लेते हैं। तो फिर चलिए, अब्बाजान आपका इंतजार खींच रहे हैं। चलते हैं, पहले तुम्हें एक ताजा ताजा गर्मा गर्म गाना सुना। नहीं, मैं गाना नहीं सुनूंगी, मेरे कान जल जाएंगे। नहीं सुनेगी? जी मैं सुन चुकी हूँ। मेरे दिल के तार बजे बार बार। सारा घर सर पे उठा रखा था। भा 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 भा। अच्छा, हमारा गाना भा 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 तक तेरी। नहीं भैया, नहीं मेरा गाना भा भा था। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल तानसेन लगते हैं। अब अकल आई ना? भैया एक बात तो बताइए, लेकिन बिल्कुल सच सच। ये गाना आपने कौन सी फिल्म से सुना था? अच्छा, नहीं भैया, बिल्कुल नकाल नहीं है, तो आपका अपना गाना है, छोड़ दीजिए ना। जी सरकार। ये कोठी हमारी है? नहीं सरकार, ये तो मसूद साहब का कोठी। मसूद साहब का ठीक है। देखो तुम सोडा लाओ, जल्दी सोडा लाओ और मसूद साहब को बोलो हम आए हैं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, गोया कल से तुम इस खानदान के एक जिम्मेदार फर्द बन जाओगे। इस तकरीब पर मैंने एक शानदार जश्न का इंतजाम किया है। चाहता था कि इस मर्तबा तुम अपने दोस्तों को दावतनामे खुद भेज देते। बहुत बेहतर अब्बाजान। सरकार, अमजद साहब तशरीफ लाए। ड्राइंग रूम में था। मैंने अर्ज किया था हुजूर, मगर वो आपको वहीं बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा। अरे बाहर क्यों बैठा है, अंदर चल। और ये पिंजरा किसका है? मसूद यार, वो रात में नशे में अपनी लालटेन के बजाय ये तेरे तोते का पिंजरा ले गया। ये ले, अबे ले ले, देख ले तेरा तोता जिंदा है, मुझे मेरी लालटेन वापस कर दे। अरे क्या लालटेन की झट लगा रखी है? तू तो रात यहाँ आया ही नहीं, लालटेन क्या? देख यार, तू मेरी लालटेन मारने की फिक्र में नहीं, तू मुझे लाख 2 लाख 1000 2000 जो चीज चाहे ले ले, मगर मुझे मेरी लालटेन वापस कर दे, वो मेरी गरीबी की निशानी है। अच्छा रोना बंद कर। ये ले अपनी लालटेन और देख ले जल रही है। जल रही है मेरी लालटेन, मेरी गरीबी की निशानी, मेरी बचपन की निशानी। अच्छा भाई, बाय बाय ड्राइवर। चलो मुसीबत है। हेलो, अमजद स्पीकिंग। यस भाई, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा लाइसेंस है कितनी कीमत का? नहीं, मैं इतना नहीं दे सकता। आजकल बाजार का भाव देखो, अंडू के भाव लाइसेंस बिक रहे हैं। हाँ, तोता पिंजरा। अबे और रहमत सरकार। अबे ये तोते का पिंजरा यहाँ कैसे आ गया? सरकार, वो सरकार के बच्चे, ये कोई चिड़ियाघर है? उठाओ से ले जाओ। के सिलसिले में एक शानदार जलसा कर रहा हूँ। सिर्फ जलसा? या कोई जुलूस का बंदोबस्त भी होगा? अरे मियां, तुम सलामत रहो। तुम आ गए तो जुलूस खुद ही निकल जाएगा। मेरा मतलब था कि खाली जलसा होगा या कि लाल परी का जलवा भी। तुम तो जानते हो कि मैं रात का खाना खाता नहीं, खाना पीता हूँ। भाई, पीने पिलाने का ये है कि अव्वल तो मेरा लड़का एतराज करता है, दूसरे डॉक्टर ने मुझे कम पीने को कहा है, और फिर तुम तो जानते हो कि मैं जब पीने बैठता हूँ हद से गुजर जाता हूँ। बहरहाल तुम आओ तो हाँ, देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ये जलसा तो हो गया, अब शादी का जलसा कब कर रहे हो? वो तो अब्बाजान ही करेंगे। अब्बाजान? क्या अब्बाजान इस बुढ़ापे में दूसरी शादी कर रहे हैं?
भाई इस बोतल के बाद महफिल बर्खास्त। रात बहुत हो गई, अभी तो रात पूरी तरह जवान भी नहीं हुई और फिर तुम कभी कभी तो फंसते हो। भाई आज तो हम सुबह तक पिएंगे। हाँ अरे सोने के बगैर ही चढ़ा गया। अरे भाई हम तो बोतल के होठों से होठ मिलाकर पीने वाले हैं। यूं पियो मेरा पियो, माले मुफ्त दिले मेरा हम, दूसरों का माल यूं ही गलाया जाता है। कमीने आ गया औकात पर, हम मुफ्त की पीते हैं। हाँ? ये और ये मेरे और ये चेक बुक ले ले, चेक बुक जी चाहे भर ले कमजोर तो मुझे दर्द की सांस देता, ये हराम की कमाई दिखाता। जो जिस भाई पर इतराता है मैं उसे भी खूब जानता हूँ। वो जिस तरह मिल का मालिक बना वो भी समझता हूँ। मैं तेरे बाप को जानता हूँ, तेरे दादा को जानता हूँ, तेरे सारे खानदान को जानता हूँ। तू मेरे बाप दादा तक पहुँचता है जलील। क्या पहुँचता है? बड़ी दौलत दिखा रहा था। आखिरी कमबख्त शराब अपना रंग दिखाती रही। अब्बा जान, ये क्या किया आपने? ये मुझे अपनी गलत की सांस दे रहा। अब्बा जान, आपने जान से मार दिया है। जान से मार दिया? अब आपको फांसी हो जाएगी पर नहीं, आपको फांसी नहीं होगी। मैं आपको फांसी नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, इल्जाम मुझी पर आएगा। नहीं, मुझे मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा दे दो। मैं बुढ़ापे के लिए अपनी जवानी बर्बाद न दो। नहीं बजान, मैं आपके गले में फांसी के फंदा नहीं देख सकता। खाना सदर, खून हो गया? कहाँ? आप कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं मकतूल का भाई अरशद हुसैन जायवादात से बोल रहा हूँ। जी हाँ, अरशद मिल का मालिक अरशद हुसैन। जी यही कोई 1 बजे। लाश को कोई हाथ न लगा है? लाश? लाश तो मेरे यहाँ पहुँचने से पहले उनका बेवकूफ बेटा उठा कर ले गया। उफ़ो, गजब हो गया। उसका तो पोस्टमार्टम होगा। जी क्या फरमाया? मेरा शुबा तो मसूद साहब के बेटे पर है, वो घर से गायब है। मसूद साहब खुद कहाँ है? जी वो मौका वारदात से मफलूज हालत में उठाए गए हैं, उनकी जुबान बंद हो गई है। आप लोगों ने बहुत देर कर दी। इस दौरान में दोनों तरफ की ट्रेनें निकल गई हैं। खैर आप वहीं ठहरे, मैं सिपाही लेकर अभी पहुंच रहा हूँ। माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा तो इस सदमे की वजह से दिल बैठा जा रहा है। मैं तो घर जाऊंगा, मगर आप फिक्र न कीजिए, मैं अपने भाई फरज हुसैन को यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। जी मलिक साहब से कहो 2 सिपाही लेकर सदर स्कूल वाली गली में अमजद साहब के मकान पर पहुंच जाएं, और जब तक हम न पहुंचे मकतूल की लाश को अपने कब्जे में रखें। तुम 4 सिपाही लेकर मेरे साथ चलो। मेरा ख्याल ये है कि इन्हें कोई बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से इन पर फालिद का हमला हुआ है और जुबान बंद हो गई है। सदमे से फालिद के ऐसे केसेस अक्सर औकात तजर्बे में आए हैं। ये बिल्कुल करीने कयास है। आपने 100% ठीक कहा। इससे बड़ा सदमा इनके लिए और क्या होगा।
कि इनकी आंखों के सामने इनके जिगरी यार को गोली मार दी जाए, और मारे भी कौन? इनका अपना बेटा। जी हाँ, दोहरा सदमा पहुंचा। हजूर, जनाब के हुक्म के मुताबिक कमरा वारदात को ताला लगाकर सील कर दिया गया। चाबी लाओ। चल भी लड़के का कमरा दिखा, वहां से उसका फोटो वगैरह हासिल करें। इस कमरे में कौन है? आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मैं किताब पढ़ रही थी। आपके पास आपके भाई का कोई फोटो है? जी नहीं तो। किसी और कमरे में आपके भाई की कोई तस्वीर? जी नहीं। इस फ्रेम का फोटो कहाँ गया? ये खाली ही है। खाली है? जी हाँ, कल ही तो मैंने अपने भाई को सालगिरह पर तोहफा दिया था। हर फोटो तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। क्या जी, जल्दी चलिए, मकतूल के रिश्तेदार बहुत तंग कर रहे हैं। जनाब बुरहान भैया साहब, ये जिद छोड़ दीजिए और लाश हम पुलिस वालों के हवाले कर दीजिए। जनाब आप तो आप, मैं जेब खर्च लिए बगैर डैडी की लाज मलकल मौत के हवाले नहीं करूंगा। डैडी, अगर आपको मरना ही था तो 30 तारीख को क्यों मरे? 1 तारीख को मरते, मेरा जेब खर्च देकर मरते। बरोबर बरोबर। सेक्रेटरी, यस बॉस। तुम बर्खास्त। आखिर क्यों? तुम क्यों नहीं रोता? मगर बाप तो आपका मरा है। ठीक है, बाप हमारा मरा, मगर तनख्वाह तुम्हारी भी मर जाएगी। यू आर राइट, हमारा तनख्वाह आमदनी मेरा जेब खर्च। बॉस, एक आइडिया हमारे ब्रेन में आया है। बोलो। आप क्यों जेब खर्च के लिए होता है? अब तो आप हम सबको जेब खर्च देगा। वो कैसे? क्योंकि अब आप डैडी के लाखों रुपए का जायदाद का अकेला मालिक है। मैं? बोलो, फिर से बोलो। क्योंकि अब आप डैडी के लाखों रुपए का जायदाद का अकेला मालिक है। वंडरफुल, वंडरफुल डैडी। फिर अच्छा किया जो मर गए। खुदा करे सारे पैसे वाले आपकी तरह समझदार हो जाएं। ये पुलिस वाले लोग हैं, थोड़ा डैडी को मस्का लगाना भी नहीं देते। तो जानते ही। ओ थैंक यू डैडी, थैंक यू। मैं आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। आपके कातिल को फांसी के तख्ते पे लटकाऊंगा। बुरहान। ताया जी। अंकल। बेटे, ये तूने क्या किया? लाश वहां से क्यों उठा लाया? अंकल, वहाँ चूंटियां बहुत थी। बेवकूफ, ये लाश पुलिस को चाहिए। लाश का पोस्टमार्टम होगा। नहीं, पोस्टमार्टम नहीं, मैं पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगा। जिनके बाप कर्जा छोड़कर मर जाते हैं, ऐसा तो वो भी नहीं करते। मेरी डैडी तो लाखों की जायदाद छोड़कर मरे। अंकल बेवकूफ, केस बिगाड़ देगा। पोस्टमार्टम जरूरी है। जब भी तो पुलिस की कार्रवाई मुकम्मल हो। अच्छा इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप फिक्र न करें मिस्टर अर्शद, ये आपका नहीं मेरा केस है। मैं जल्द अज जल्द मुल्ज़िम को अदालत के कटहरे में पेश करूंगा। अगर उसकी कहीं से तस्वीर मिल जाती तो ये काम आसान हो जाता। कहीं न कहीं से मिली जाएगी। फिलहाल आप वायरलेस के जरिए हर स्टेशन पर इत्तला पहुंचा दें। आप फिक्र न करें, ये हमारा काम है। थैंक यू। एक पैकेट 3 कैसे देना?
शुक्रिया। मफरूर सलीम अहमद का फोटो हाजिर है। शाबाश, कहाँ से मिला? कॉलेज के ग्रुप फोटो से निकाला है जनाब। अब साहबजादे पुलिस के साथ ज्यादा आंख उछाली नहीं खेल सकेंगे। मैं आई कम इन? यानी हम अंदर आ सकता है? आइए आइए। कहिए जनाब। ओह, कहिए जनाब, मेरे डैडी का कहीं सुराग मिला? क्या मतलब? सेक्रेटरी नहीं समझी। मतलब ये है कि मेरे डैडी का कहीं पता चला? ये आप क्या कह रहे हैं? सेक्रेटरी, हम क्या कह रहे हैं? बॉस, तुम एकदम पटरी से उतर गए। कातिल तो अभी नहीं मिला। जनाब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कातिल को आपने कहाँ कहाँ ढूंढा? मिस्टर, ये आपका काम नहीं, हमारा काम है। सेक्रेटरी। यस बॉस। इनसे पूछो बाप इनका मरा या मेरा? बस, क्यों फिर उतर गए? ये आप लोगों ने क्या झगड़ा लगाया है? इंस्पेक्टर साहब, मेरा मतलब ये है कि मेरे डैडी का कातिल कब तक पकड़ा जाएगा? भाई जल्दी पकड़ा जाएगा। अब तो कातिल को गिरफ्तार करने के लिए आपके चाचा ने 5,000 रुपए का इनाम भी मुकर्रर कर दिया है। 5,000 का? बस, हमारा बॉस 10,000 रुपया देगा। बॉस नहीं देगा। नहीं देगा? अंकल देगा और हम लेंगे। पूछो कैसे? पूछा। हम खुद ताबिल का पता लगाएंगे, दोनों मिलकर उसके घर पर पहरा बिठाएंगे। इस तरह अंकल का 5,000 रुपया कमाएंगे। जरूर जरूर, मैं आपकी सहूलत के लिए कातिल का फोटो भी आपको दिए देता हूँ। लीजिए। ये कातिल है? अरे क्या डैडी, तुम भी किसके हाथों कातिल हुए? मेरी भी नाक कटवा दी। कोई कातिल होता, ये बड़ी बड़ी मूछें होती, ये फटी फटी सुर्ख आंखें होती। बॉस, क्यों फिर पटड़ी से उतर गया? अजी उतर गया तो उतर जाने दो, लेकिन डैडी का कातिल कातिल होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? सराय नहीं, रेलवे प्लेटफार्म में। हवलदार साहब, जिस आदमी का इश्तार आपने अभी अभी लगाया है ना, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, हाँ, चलो दिखाओ। अभी भी यही था। अपनी आंखों का इलाज कराइए मिस्टर। मुमकिन है उसने कुछ दाढ़ी वाड़ी रखी हो।
या कोई और भेष बदल लिया हो, जैसे कि ये लोग आमतौर पर करते हैं। जी हाँ, वरना 5000 का इनाम खासी माकूल रकम है साहब। और फिर उसके साथ उसकी तस्वीर है। अब तक तो कातिल को गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। मैंने तो उनकी कोठी पर मुश्किल पहरा भी लगा रखा है। लेकिन साहब आपके भतीजे हैं कि हर वक्त वहाँ झगड़ते रहते हैं। क्यों? तो वो वहाँ क्या कर रहा है? पहरा देते हैं, कहते हैं बाप हमारा मरा है, लिहाजा पुलिस से ज्यादा हमें दिलचस्पी है। बड़ा बेवकूफ है। जाहिर है साहब। सेक्रेटरी। यस बॉस। लिखो, एक दूध वाली, उम्र बरस 15 या के 16 का सिन। नहीं ये मत लिखो। तो फिर क्या लिखो? लिखो, आसमान पर बादल जैसे किसी हसीना का आंचल, जमीन पर एक दूध वाली, पतली कमरिया, बाली उमरिया, चाल चले मतवाली। बॉस तुम पटरी से उतर गया। कोई बात नहीं, फिर पटड़ी पे चढ़ जाएगा। लिखो, सुबह गुजरा, डैडी का कातिल इस कातिल के रूप में अपने घर आता जाता है, लिहाजा उससे सवाल किया गया। आओ। ऐ मुसाफिर जाने वाले, देख तो मुंह खोल के। वे मरे, कौन है तू? हाँ, लिखो। पंजाब की अलबेली, हीर की सहेली, बोलती थी तो मुंह से फूल जाते थे। जुबान लगाम पा के रखी, वरना सीधा कर दवांगी। मुद्दत से आरज़ू थी कि सीधा करे कोई। एक्सक्यूज मी दूध वाली मैडम, हमको दूध चाहिए। कितने में चाहिए था दूध? पिला दे से साथ। तक में वेरी बैड। लिखो, दूध वाली ही निकली। भाई साहब, आप क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं? मैं इस काम के लिए यहाँ मौजूद हूँ। सेक्रेटरी। यस बॉस। इनसे बोलो बाप मेरा मरा है, इनका नहीं। ये अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, हम अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। यस सर, अंडरस्टैंड। लिखो, वही पुराना टांगा, वही पुराना डॉक्टर, मगर सूट नया। न्यू सूट। यस सर। अब्बा जान, मैं आज आपको एक इतनी अच्छी चीज दिखाऊंगी कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने सलीम भाई का वो फोटो लॉकेट में लगवा लिया है, ये देखिए। सवेरे सवेरे आ गए? हाँ यार, आज एक ऐसी बात हो गई जिससे अपना दिल साला खट्टा हो गया। क्यों, कोई लौंडिया जलवा दिखाकर चली गई? रहमान, लौंडिया तो नहीं, अपना याद जलवा दिखाकर चला जाएगा। कौन? रहमान। रहमान, ये दुनिया बहुत बुरी है। सोने और चांदी की चमक ने इसे अंधा कर दिया है। यहाँ हर शख्स पैसे के पीछे भागता है और रहमान 5000 रुपए की एक थैली है जो सड़क पे पड़ी है, जिसे हर कोई उठाने के लिए दौड़ेगा। क्या साला? फिर क्या होगा अब्दुल? एक यार मिला था, बिछड़ जाएगा। कोई बात नहीं रहमान, दुनिया बहुत छोटी है, फिर मिलेंगे। तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। मीरा चना बना अलबेला, जिसको खाए अगर अकेला, जल्दी हो जाए तो अकेला। चना चोर गरा। यहाँ क्या हो रहा है? शूटिंग हो रही है बाबूजी, फिल्म कंप्लीट। एक पुड़िया चने की देना। अली जी।
ये क्या बाबूजी, दो आने की, दो आने की? मेरे पास तो एक ही आना है, एक आने वाली पुड़िया देखो। लाइए जवानी दे चोले मैंने भी दे। वालदा अमीर उंगली जो मुठी नहीं और अद्धी विचारना एक। साहब दे गए हैं, आप रख लीजिए। भाई मैं क्यों रख लूं दूसरों का माल? लेकिन वो साहब तो चले गए। भाई क्या भाव दिया? 12 में दर्जन। अरे ये दादा वाले हमें देखकर भागा क्यों? चल फिर इसका पीछा करिए। यहाँ कोई दाढ़ी वाला है? यहाँ कोई दाढ़ी वाला नहीं आया। और रहा। सुल्ताना बेटी कुंडी लगा दे। मैं चोर नहीं हूँ। कौन है? मैं चोर नहीं हूँ। तुम कौन है? बाबा, ये तो वही है जिन्होंने मुझे अंगूठी दी थी। तुम इस बंद घर में कैसे आई? जी क्या बताऊं, पुलिस से बचकर आपकी छत पर भाग रहा था कि छत टूट गई और मैं इस घर में आ गिरा। पुलिस से बचकर इसके तो माने है कि तुम चोर हो। ये अंगूठी पे तो कहीं चोरी की नहीं। जी नहीं, ये तो हमारी खानदानी अंगूठी है जो मुझे बाप से विरसे में मिली है और ये पुलिस भी मुझे बाप से विरसे में मिली है। मैं समझा नहीं। मेरे बाप ने खून कर दिया है, उस खून के छींटे में अपने दामन पर लिए फिर रहा। समझा। खून का इल्जाम तुमने अपने ऊपर ले लिया। बड़े फर्मा बरदार बेटे हो। आओ बैठो। ले बेटी, इसे कहीं रख। खाना बेटी, जरा खाना जल्दी से ले आ। कौन है? बेटी, इन्हें कहीं छुपा दे। देखो, हमें एक आदमी की तलाश है और हमें शुबा है कि वो तुम्हारे घर में है। आदमी तो हमारे घर में बहुत से हैं। तो एक लड़का है, उसकी दाढ़ी भी है। देख लीजिए, घर आपके सामने। सितारा, बाबा, पुलिस वाले तलाशी लेने आए हैं। कहते हैं एक गाड़ी वाला अंदर आया है। कहीं नजर आता है? नजर तो नहीं आता।
शुक्रिया तो बात। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। ये दुनिया सिर्फ आप जैसे हमदर्दों की वजह से कायम है। सुनिए, ये आपकी अंगूठी कभी आपके काम आएगी। अब ये तुम्हारी है, दी हुई चीज वापस नहीं दी जाती। ये बेहोश हो गए। सितारा बेटी, इसे तो बुखार भी है। सुल्ताना को बुला, इसे अंदर ले चलते हैं। सुल्ताना, अरे ओ सुल्ताना। क्यों भाई, मुंह हाथ धो लिया? जी हाँ, लाइए मैं लपेट। नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करते हो? आओ नाश्ता कर लो। सितारा, कुछ खाने को ले आ बेटा। नहीं बाबा। रोटियों में घी लगा देना। तुम खुद लगा ले, तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी है। तो यूं कहो कि इस इतनी बड़ी दुनिया को तुमने खुद अपने लिए तंग कर लिया है। वाह, बेटा हो तो ऐसा हो। बाबा, नाश्ता रख दे बेटी। जो कुछ रूखी सूखी घर में है हाजिर है। 3 दिन के बाकी के बाद मेरे लिए ये भी पुलाव सरता है। ये तो तुम्हारी शराफत है, वरना कहाँ पुलाव जर्दा, कहाँ हम। कभी सब काबिल थे। शुक्र है अल्लाह का कि सर छुपाने को ये घर मैं सामान के अलॉट हो गया है। इसमें से कपड़ा लत्ता भी खूब निकला। बेटी, चाय तो लिया। अच्छा बाबा। तुम्हारी शराफत और नेक दिली ने इस थोड़े से अरसे में मुझ पर वो असर किया है कि मैं नहीं चाहता कि तुम घर से निकलकर अपनी जान खतरे में डालो। बाहर कदम कदम पर फांसी के फंदे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मजबूरी है बाबा, इसका कोई इलाज नहीं है। तुम घर से निकलो ही नहीं। नहीं बाबा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों पर किसी वक्त मुसीबत आ जाए, और फिर मैं आप पर बोझ बनना भी नहीं चाहता। बोझ की बात तो यह है बेटा कि हर आदमी अपना दाना पानी लेकर आता है। जिसने पेट लगाया है वो खाने को भी देगा। चाय ले आई बेटा। सितारा बेटी, मैंने इन्हें यहीं रोक लिया है। अब ये हमारे पास ही रहेंगे। ये मानते तो नहीं थे, लेकिन मेरे दिल में छुपा हुआ बाप भी नहीं मानता कि ऐसे बेटे को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल दे। ठीक है बाबा। इंशाल्लाह इसी से ही इनकी हालत बेहतर हो जाएगी। 6 महीने हो गए डॉक्टर साहब, अभी तक तो वही हालत है। ये बीमारी लंबी चलती है, आराम होते ही होते होगा। फिर भी अगर आप जल्दी चाहती हैं तो इन्हें लाहौर ले जाइए। वहाँ मेरे उस्ताद हैं, उनको दिखाइए। मैं आपको इनके नाम चिट्ठी दे दूंगा, या फिर मैं आपके साथ खुद ही चलूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब्बा जान, हम लाहौर जा रहे हैं, वहाँ आप जल्द अच्छे हो जाएंगे। अरे कितने अच्छे, एक से एक बढ़िया। नारी ना, ये ओढ़ने का नहीं, खराब हो जाएगा। ये तो वो है, वो हाँ हाँ मैं जानती, बिजली के ढक्कन। जी हाँ, आप तो सब कुछ जानती हैं। बिजली के ढक्कन। बाबा, बाबा देखो इस पे कितने खूबसूरत फूल बूटे बने हैं। अच्छा, अगर तुम्हारी आंखें होती तो तुम इसे देखकर भड़क उठते। सलीम बेटा, सलीम। बाबा नहीं है, कहाँ गया? शायद चला गया होगा, लेकिन बाहर तो ताला लगा है। आया भी तो ताला लगे में था। आखिर इंसान है, पड़ा पड़ा घुट गया होगा। देख तो शायद पिछले दरवाजे से निकलकर तालाब पर न गया हो।
मैं धो। नहीं, आप तकलीफ न करें, मैं धो लूंगा। मुझे बुरा लगता है, आप इतने बड़े आदमी हैं। तो फिर क्या हुआ? अपना काम करने से आदमी छोटा हो जाता है। अब आप जैसे पढ़े लिखे आदमी के साथ मैं बहस तो कर नहीं सकती। तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रिया। न जाने मेरी किस्मत ने कब तक ठुरे लिखी है। आज तुम ये काम कर दोगी, आगे चलकर तो मुझे ही करना पड़ेगा। आगे की आगे देखी जाएगी, लेकिन जब तक आप यहाँ हैं, आपकी रोदन सितारा है। हाँ, वो बिजली के ढक्कन आपने बहुत खूबसूरत बनाया। मैंने सोचा कोई ऐसा काम करूं जिससे आप लोगों की मदद हो सके। हमारी मदद? हाँ, उन्हें तुम किसी बिजली वाले के हाथ भेज देना, जो पैसे मेरे बाबा को लाके देना। घर का खर्च चलेगा। मैं तो ये सोचा करती थी कि ये गाने लिखने वाले भी पता नहीं कैसे होते होंगे। जी हाँ, उनके सर पे 2 सींग होते होंगे, मेरे जैसी दाढ़ी होती होगी। साहब हमको ले जाएगा? तुमको कैसे ले जा सकता है? हमको प्राइवेटली जाना है, समझा? ठीक से बांधो, ठीक से बांधो। बहुत दूर जाने का है। सेक्रेटरी। यस बॉस। सामान तैयार? एवरीथिंग इज रेडी। अच्छा अच्छा। यस यस। डैडी, मैं आपके कातिल को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर जा रहा हूँ। आप मेरी कामयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज। और हाँ डैडी, जरा घर का ख्याल रखिएगा। ये कमबख्त माली बड़ा चोर है, गुलदस्ते बना बनाकर पड़ोस में जो मालन है ना, उसको देता है। बड़ा आशिक मिजाज बनता है। सेक्रेटरी। यस बॉस। चलो आओ चले। ओके। सलीम साहब, आपका सिखाया हुआ गाना सितारा ने गाया था, लोगों ने बड़ा ही पसंद किया। और हाँ, वो जो कायदे आजम की तस्वीर आपने दी थी ना, वो भी बिक गई। अच्छा? ये है उसके 50 रुपए। मैं क्या करूँगा? बाबा को दे दो। ये तो आपकी है ना, आपको भी तो उनकी जरूरत है। मुझे यहाँ रहकर क्या जरूरत पड़ेगी? और हाँ, वो जो सामान आपने लिख के दिया था ना, वो भी मिल जाएगा। शुक्रिया। आओ बाबा। अरे, तूने अभी तक आग भी नहीं जलाई? चूल्हे में आग जले ना जले, तेरे दिल में तो जल रही है। तो फिर मेरे ही दिल पे 2 रोटियां डाल लेना। क्यों जनाब, मैंने रोटी सिलवानी है। एक चटनी पीस। आज भी चटनी से। और क्या मुर्ग मुसल्लन खाएगी? मुसल्लन मुसल्लन नहीं, मुर्गे मुस्लिम। क्या है? जरा अपने जंगली को तो देख। खाने में क्या देर है बेटी? अभी तैयार कर देते हैं। खाना हम जल्दी ही खा लिया करें तो अच्छा है, रोज गाने की तालीम में देर होती है।
रोजी, मैंने कहा बदन मैल के साथ साथ अपने दिल का मैल भी धो डाले। आपके ख्याल में मेरा दिल मैला है? जब मेरी तस्वीर अभी तक इसमें साफ नजर नहीं आती। जल्दी आ, बाबा ट्रक के नीचे आकर बहुत जख्मी हो गए हैं। किधर जा रहा है? सेक्रेटरी। यस बॉस। इनको पता बताओ। अभी बताता हूँ। आई एम वेरी सॉरी बॉस, मसूद साहब का लाहौर का पता तो मैं घर बुलाया। सेक्रेटरी। अच्छा, मिल गया बॉस। बैठ जाओ, पता इनको दे दो, हम पैदल चलते हैं। पर बॉस, पब्लिक हम दोनों को बेवकूफ कहेगा। बराबर बराबर। टांगे वाला चलो। पैदल चलने से बच गया। लिखो, आसमान पर बादल। सेक्रेटरी, जो तुम बर्खास्त आई, तुम्हारी घास अकल खा गई। अच्छा अच्छा, लिखो लिखो। मालिक मकान आया। मालिक मकान आया। एक दिन में तीसरा फेरा, तीसरी अचकन शुबा गुजरा। इस हेरा फेरी में कातिल की बहन के साथ कोई हेरा फेरी हो रही है, इसलिए कोठी का रंग 6 महीने में 6 दफा बदला गया। बस एकदम A1 बात किया। ठेकेदार ने काम अच्छा दिखाया। याद है अब्बाजान, हम उनकी सालगिरह जरूर मनाएंगे। कौन? अरे भाई, हम हैं और कौन होता। कहो, डॉक्टर साहब आए थे। वो डॉक्टर छांट के निकाला है आपके कि चिराग लेकर ढूंढोगी तो ऐसा नहीं मिलेगा। मैं तो जब जानूंगी जब अब्बाजान अच्छे हो जाएंगे। हो जाएंगे? तुम तो हथेली पे सरसों जमाना चाहती हो। आओ बैठो। आज हमने तुम्हारे लिए मछली के शामी कबाब बनवा कर मंगवाए हैं। ऐसे मजे के कि जिंदगी भर नहीं खाए होंगे। नवाब रामपुर के बावर्ची ने तैयार किए। 100 मसाले डालता है, 100। अरे भाई, खाना पीना दो ही तो शौक है हमें। वो आई होगी। आज मैंने एक लड़की का नाच देखा है, खूब नाचती है। सोचा तुम्हें भी दिखा दे, इसलिए उसे यहाँ आने का वक्त दिया है। बुला लीजिए, अब्बाजान का भी दिल बहल जाएगा। अब्बाजान का दिल तो जरूर बहलाऊंगा। करीम जी, चलो जरा अब्बाजान को बिठाना है, और अब्दुल को भी बुला लो। बहुत अच्छा जी। अब्दुल, अरे भाई आओ। ये क्या, तुम्हारी बहन नहीं आई? जी, उसकी तबीयत खराब है। आपसे मिलिए मिस सलमा मसूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ। अरे भाई, तुम्हारे जिस्म में तो बला का लोच है। सही तालीम मिल जाए तो जमीन आसमान तुम्हारे साथ नाचने लगेंगे। हमारे थिएटर में आ जाओ, पारस बना देंगे। पारस, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसें तुम्हारे सामने पानी भरेंगे। तुम कभी कभी आ जाया करो, तुम्हारा नाच देखकर अब्बाजान की तबीयत बहल जाती है। तुम बेचारे पर फालिज का असर है। ये लो अपना इनाम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और सुनो, इस इतवार की शाम को जरूर आना, हमारे यहाँ एक जलसा है। आऊंगी, जरूर आऊंगी। मैंने कहा, ये जलसा किस खुशी में है? जी, वो मेरी सालगिरह है। तुम्हारी सालगिरह?
फिर तो ये हम मनाएंगे। तुम लोग वहां बैठे बैठे करते क्या हो? ये क्या है? ये गाना है जनाब। मगर ये गाना यहाँ क्या कर रहा है? तुम लोग वहां बैठे बैठे गाने लिखते हो? सेक्रेटरी। यस बॉस। इनको समझाओ। बोलो अच्छा बॉस। जनाब, बात दरअसल ये है कि उनके घर में एक नाचने वाली आया होता और ये गाना जो है उसने गाया होता। सब वाहियात। आप लोगों की रिपोर्ट में काम की एक भी बात नहीं होती। काम का बात भी है, काम का बात भी है। आप जरा आगे तो पढ़ो प्लीज। लिखा है नाचने वाली सीधी अंदर बुलाई गई। और फिर बुलाई गई है? क्या मतलब, 2 बार बुलाई गई? नहीं जनाब, इस बार की शाम को फिर बुलाया है। उनके यहाँ एक फंक्शन है, यानी जलसा है। देखो ना, ये हुई बात। अगर कातिल यहाँ है तो वो इस जलसे में जरूर आएगा। कड़ी नजर रखने की जरूरत है। रखेंगे क्या? हम वहाँ पर चाय पानी का ठेका लेंगे और बॉय मतलब बनकर काम करेगा। कहो कैसी कही? इला उपला वाला हाथ। क्या भाई आते हैं? अगर मैं ये कहूँ कि तुम मुझे बहुत हसीन लग रही है तो मैं ये समझूंगी आप झूठ भी बोलते। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो इस चांद से पूछ लो। चांद? ये चांद भी झूठा है। वो लड़की आपके बारे में ऐसे क्यों पूछ रही थी? क्या पूछ रही? कहती थी ये गाना तुमने कहाँ से सीखा है? तो तुमने क्या कहा? भाई आपके सामने कैसे कह? तो हम मुंह मोड़ लेते? मैंने कहा ये गाना मैंने अपने उन्हों से सीखा है। इसमें शर्माने की कौन सी बात है? लो, शर्माने की कोई बात ही नहीं। तो फिर आपको उन्हों का मतलब ही नहीं पता। भाई, उन्हों का मतलब उन्हों? नहीं, उन्हों का मतलब उन्हों। सितारा, तुम मेरे बारे में यहाँ तक सोच चुकी हो? जी हाँ। आज भी नहीं आई। वादा तो बड़ा पक्का कर गई थी। मेरी तो नजरें सड़क पर लगी रहती हैं। मुझे यकीन है कि सलीम भाई का पता उससे जरूर लगेगा। मुर्शद अली साहब आए हैं। आइए आइए, चश्मे बद्दू, तो क्या मत लग रही हो? आंखें नीचो तो तुम्हें एक चीज दिखाएं। क्या है? तुम्हारे इन्हीं तेवरों पर तो हम मर मिटे। मुर्शद साहब, ख्याल रखिए कि आपके और मेरे दरमियान शराफत की एक दीवार हायल है। उसे तो एक दिन हम गिरा लीजिए। अरे भाई, ये कौन खुश नसीब है जिसे तावीज बनाकर गले में डाले फिरती? ये मेरा नहीं, ये मेरी एक सहेली का है। वो यहाँ भूल गई थी। चलो सस्ते छूटे। मैं समझा कोई अपना ही रकीबे रूसिया है। मुर्शद साहब, वो नाचने वाली तो आपको फिर कहीं नहीं मिली। क्यों? वो आपके थिएटर में चल सकती है। नाचती तो बहुत अच्छा है। नाचती वाचती तो क्या है, बाकी तुम्हें खुश करने के लिए 1000-2000 का यह खसारा भी उठा लेंगे। समझेंगे रेस में हमारा एक घोड़ा पिट गया। लेकिन ये सब कुछ एक शर्त पर होगा। क्या? तुम्हें हमारे थिएटर में आना पड़ेगा। जी? अरे भाई, तमाशा देखने के लिए। मास्टर जी, क्या हो रहा है? अरे सरकार, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे दफ्तर में बुलवा लेते। तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी तो खुद चला आया। वो क्या हुजूर? एक ऐसी रकासा ढूंढ निकाली है मास्टर जी, क्या आप उसे देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। आवाम का दिल उसके साथ साथ नाचेगा। रूबी थिएटर की आमदनी चौगनी हो जाएगी, चौगनी। फिर भी टेस्ट तो उसका लेना ही पड़ेगा हुजूर। क्या जरूरत है? अगर आप चाहते हैं तो आज उसे बुलवा लूंगा।
टेस्ट के लिए कोई नाच जोन बना लो हुजूर। वो अपना ही कोई गाना गा लेगी, आप साजिंदों को उसकी तर्ज पर रवा कर दीजिए। और हाँ सुनिए, मेरे ख्याल में लड़कियों के कोरस में लीड भी आप इस नई लड़की को दे दीजिए। सलमा साहिबा भी क्या याद करेंगी कि उनको कोई मेहरबान मिला। मैं भूल ही गया। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये सब खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? पैसों की ना पूछी, 25 रुपए तो आज एक साहब ने दे दिए। 25 रुपए? कौन है वो साहब? मैं कुछ देने वालों का नाम पूछती हूँ। जब तुमने मुझे अंगूठी दी थी तो मैंने पूछा था तुम कौन हो क्या। इसका मतलब है कि आज मैं एक बंगले में गई थी, वहाँ मेरा नाच बहुत पसंद आया। साहब ने मुझे 25 रुपए दिए हैं। साहब वहाँ अकेला रहता है? नहीं, उनका पूरा खानदान, उनके यहाँ जलसा है। लड़की बेचारी बहुत अच्छी है। तुमने क्या कहा? मैं कहा मैं फिर नाचूंगी। दस्ते नाजुक बढ़ाइए साहिब, पान हाजिर है, खाइए साहिब। जी जी, मैं खाना खा कर आई। सिगरेट प्लीज। बहुमत वो हुक्का भी कराएंगे। हुक्का? क्या बदतमीजी है। चलो सितारा। सेक्रेटरी, यस बॉस। इस नाचने वाली को देखकर हम बेहोश होने लगा है, हमको पकड़ो। बॉस पर तेरे को तो मैं पकड़ेगा, मेरे को कौन पकड़ेगा? तुमको पुलिस पकड़े। पुलिस? मगर उसको देखकर सिर्फ हम बेहोश हो सकता है, तुम नहीं हो सकता। ठीक है बात। हाँ। फिर तू बेहोश हो जा। हाँ। अपन होश में रहते हैं। कैसा है? चलो पहले आप लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। हम लेडीज नहीं है। यस बॉस। सुनो, ये गाना तुमने कहाँ से सीखा है? कहाँ से सीखा है? ये गाना मेरे उन्होंने मुझे सिखाया है। उन्होंने? क्या नाम है तुम्हारे उन्हों का? अपने उन्हों का नाम भी कोई बताता है। अच्छा मैं चली। अस्सलाम वालेकुम। सुनो, ये तो मैं तुम्हें देना ही भूल गई। ये लो तुम्हारा इनाम। फिर आओगी ना? आऊंगी। यस बॉस। जल्दी से काफी कुर्सी पत लो। पूछो क्यों? पूछो। इस नाचने वाली से अपना काम बन सकता है, जो काम मर्द से नहीं हो सकता औरत यूं कर सकती। बरोबर बरोबर। इसकी कातिल की बहन से बड़ी दोस्ती हो गई, इसको जासूसा बनाकर अपने जासूस से मिला लो। पूछो कैसे? पूछा। हाँ, ये बहन के दिल में घुसकर भाई का पता फौरन लगा सकती। तुम्हारे जेब में कुछ पैसा है? हाँ बहुत है। इस जेब में से निकालकर दूसरी जेब में डाल दो। ये तुम्हारा इनाम। थैंक यू। बड़ा कल का बात किया। अपन एक बात बोलेगा। हाँ। तुम खोपड़ी को ज्यादा जोर मत दो, वरना ये फट जाएगा। तेरे को रेस्ट का बहुत जरूरत है। तुम आराम करो, मैं चौकड़ी के पीछे जाएगा। कैसा? ठीक है। सेक्रेटरी। यस बॉस। तुम बर्खास्त। तुम क्यों? लड़की के पीछे तुम जाओ, आराम मैं करूं, तनख्वाह भी मैं दूं, घाटा भी मैं खाऊं। बरोबर बॉस। आई एम सॉरी। हम दोनों जाएंगे? जरूर जाएगा। आओ। जनाब जरा ठहरिए, जरा रुक जाइए। क्या है? जरा रास्ता बोलिए। इनका दिल बहुत छोटा है। अभी इनके दिल पे 2 जूते मारोगे तो ठीक हो जाएगा। सुनिए तो सही सेक्रेटरी। मैं बर्खास्त। तुम चले कहाँ? इनाम ऐसा लेना है तो जूतों में भी लेना पड़ेगा। यू आर पेड फॉर दैट। मैं कहती हूँ बात आ जाओ वरना जूतों से हजामत कर दूंगी। बॉस हम तो आज ही हजामत कराए। ओह जी, आप तो यूं ही बिगड़ गई। क्या है? क्या बात है? क्या झगड़ा है? अजी झगड़ा बड़ा कुछ नहीं, ये तो यूं ही बिगड़ गई। बिगड़ने की बात नहीं, जरा आप ही लोग फैसला करें। बेटी बुरी बात है, ऐसे फैसले घर में बैठ के किया करो। घर में? ओह क्या बात है? क्या झगड़ा है? कुछ नहीं है हवलदार साहब, आप उसका मियाँ बीवी का झगड़ा है। मियाँ बीवी? हाय मैं मर गई। ये मेरा शौहर है, ये मेरा शौहर है। ये दोनों मेरा पीछा कर रहे थे जनाब। नहीं, हम पीछा नहीं कर रहे थे जनाब, हम तो शरीफ आदमी है और हम इसको मुलाजिम रखना चाहते हैं। मुलाजिम रखना चाहते हैं जी। चलो थाने। हाँ चलो थाने। ले लो। बड़े शरीफ बने फिरते थे।
नाम तुम्हारा? जनाब आप यकीन कीजिए छेड़ नहीं रहे थे बल्कि उसका पीछा कर रहे थे। पीछा करना अच्छी बात है। सेक्रेटरी। यस बॉस। आपको मामला समझाओ। जनाब ये हमारा बॉस है, इनका डैडी मर गया है। फिर तो बहुत पैसा छोड़कर मरा होगा। ओह तो नजूमी है, आपको कैसे मालूम? जो लड़का किसी नाचने वाले के पीछे भागे उसका बाप जरूर अमीर होगा। जनाब ये बात नहीं, बल्कि हमसे उसका पीछा करने के लिए कहा गया है। ये लीजिए कार्ड और इस थाने में आप फोन करके हमारे बारे में सब कुछ मालूम करें। सेक्रेटरी से बोला, हाँ उसको ऑर्डर दिया, तुम खाने का ऑर्डर बुक करो, लिखो जब तक हम दोबारा ऑर्डर नहीं दें हम दोनों का खाना बंद। ये कैसे हो सकता है? दैट इज इम्पॉसिबल। अगर आप 4 दिन ऑर्डर नहीं देगा तो 4 दिन हमारा खाना बंद। बिल्कुल बंद। ओह नो। ओह यस। साहब हम भूख से मर जाएगा, प्लीज डोंट डू दैट। तो फिर जल्दी से जल्दी डैडी के कातिल को गिरफ्तार करने का कोई नया आइडिया निकालो, या भूखा मरो। उल्टा खड़ा हो, उल्टा खड़ा हो। उल्टा खड़ा होने से अगर तेजी से काम करता है। पण बॉस। तो फिर भूखा मरो। ओके बॉस। बॉस अपन को एक फ्रेश आइडिया ब्रेन में आ गया। आइए आ गया ना? हाँ बॉस। बोलो बोलो जल्दी बोलो। आपने डैडी का कातल का तस्वीर देखा ना? हाँ बराबर देखा। ओ यंग वाला है या ओल्ड वाला? नौकरी या चौकरी? दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। पण बॉस काम नहीं बनेगा। कैसा? ना तुम छोकरी ना हम छोकरी। एक तुम चौकरी बन जाओ। मैं छोकरी? तो बॉस हम तो हब्सी वाला छोकरी बन सकता है। What? ये मोटा मोटा होठ, ये छोटी छोटी आंख, ये ऊंट जैसा गर्दन, नहीं चलेगा नहीं चलेगा बॉस। बॉस मेरा ख्याल है तुम छोकरी बन जाओ। ये बॉस, ये सराईदार गर्दन, ये पतली कमरिया, ये बाली उमरिया, ये लंबा लंबा नाक, ये मोटी मोटी आंख, तुम जब भी छोकरी बनकर बाहर जाएगा लड़का लोग झटका खा जाएगा, और डैडी का कातिल मिल गया तो फटका खा जाएगा। हाँ बस डैडी का कातिल मिलेगा किधर? ये कौन सा नया बात? आजकल का छोकरे लोग किधर मिलता है? क्लब में, थिएटर में, सिनेमा में, किधर न किधर जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। ये साथ मिलेगा। तो फिर हम 100% छोकरी बनेगा। That's very good। सुनो, लेडी बनने का तुम्हारे पास अरेंजमेंट है? बिल्कुल है, 100% है। पर्दा के पीछे जाओ, पर्दा के पीछे जाओ। ओके तुम पर्दा के देखते रहो। ओके ओके। सेक्रेटरी। यस बॉस। तुम हमारे लिए एक सेट चाय लेकर आओ बहुत जल्दी। ओह थैंक यू बॉस, अभी लाया अभी लाया।
कैसा करता है लोग? ओ, आप कैसा करते हैं लोग? तो इधर तो कोई लेडीज बैठा है। बॉस, मिस्टर बॉस, तुम किधर आए? यस सेक्रेटरी। मार्जाना, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, मार्वलेस। आंखें लग जाओ, गले लग जाओ, मेरे अपने, मेरे सपने। जी आपका टेलीफोन। ये देखो, 1 महीने की तनख्वाह पेश मिल गई है। सुल्ताना, आज कोई अच्छी चीज बनाओ। मुर्ग मसल्लम खाएगी? चल वही बना ले। खीर पका लो? वो तुझे हजम नहीं होगी। सलीम साहब, अब तो आप खुश है ना? मेरा इधर उधर नाचना आपको बुरा लगता था। हाँ, ये उससे बहुत अच्छा है। ये सब तो आपकी मेहरबानी है। अगर आप मुझे अच्छे अच्छे गाने ना सिखाते तो सारी जिंदगी मैं इधर उधर फिरती रहती। तुम लोगों के एहसान मुझ पे कुछ कम तो नहीं, मगर मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सका, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। मेरी जिंदगी तो उस परिंदे की तरह है जो लोहे के पिंजरे में बंद हो। मैं इस पिंजरे से टकरे ही तो मार सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। सुनिए, जरा सोचो तो सितारा, इस बंद तन्हाई में मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी। मेरी दुनिया सिमट कर इस घर में बंद हो गई है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ थिएटर जाऊंगा। अगर आपकी यही मर्जी है तो खैर, रात का वक्त होगा, भेस बदल कर चले चलिए, कहीं ना कहीं छुपा कर बिठा दूंगी। ये बॉक्स मैंने तुम्हारे लिए रिजर्व करवा दिया है, ना यहाँ कोई आएगा ना तुम्हें। तुम्हारे जिस्म पर आंच तो नहीं आई? तुम कहीं जली तो नहीं? मैं जली या ना जली, तुम्हारे दिल में तो ठंडक पड़ गई। तुमने तो आज उसे देख लिया। किसे? जिसे आज तक मुझसे छुपाए हुए थे। इसीलिए मुझे जलसे में बुलाया था उसने, इसीलिए बार बार तुम्हारा नाम पूछ रही थी, 100 के नोट दिए जा रही थी मेरा प्यार छीनने के लिए। ये सब कुछ तुम्हें सलमा ने दिया था? तो तुम उसका नाम भी जानते हो? क्यों ना जानो, तुम्हारी तो मंजिल ही वो है। पगली तो मैं ही थी जो आंखें बंद करके तुम्हारे साथ हो ली। ये ना सोचा कि तुम मंजिल पर पहुंच गए तो मुझे अकेला लौटना पड़ेगा। चुप क्यों? जवाब क्यों नहीं देते? बोलते क्यों नहीं? मुझे उससे मिला दो। मिला दो? खुद नागिन को गले में डाल लो ताकि वो मुझे डस ले। सितारा, अगर मुझे छोड़कर ही जाना था तो फिर मेरी जिंदगी में आई क्यों? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हें किसी हाथ से मारूंगी? सितारा, बहन। सलीम, मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे सलमा से मिला दो। मिला दूंगी, आपकी बहन और बीमार बाप से मिला दूंगी। अब्बाजान बीमार? उनके सारे जिस्म पे फालिज गिरा है। फालिज? वो बेचारे तो बोल भी नहीं सकते। फिर तुम मुझे भी ले चलो। नहीं, इस वक्त जाना ठीक नहीं, खतरा है। कल शाम को चलेंगे, मैं दिन में जाके सब ठीक कराऊंगी। फरमाइए। बात यह है कि मेरी कोठी में एक किराएदार ठहरे हैं
उनके साथ उनकी एक साथी मुझे मालूम है। देखने को तो वो भले आदमी दिखाई देते हैं, लेकिन मालूम होता है कि जैसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ मशकूक से हैं। आप शायद अखबार नहीं देखते? जी, बाकायदा पढ़ता हूं। तो शायद फिर आपकी नजरों से ये नहीं गुजरा कि उनका लड़का खून करके फरार हो गया है। ये देखिए उसका फोटो। इसकी गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए इनाम है। ओह, जब भी खोए से रहते हैं। अच्छा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाही टुकड़ों में जाफरान जरूर डालना। जी बहुत अच्छा। आगे सलीम भाई? नहीं। क्यों? रोशनी में कैसे आ सकते हैं? थोड़ा और अंधेरा हो जाए फिर आ जाएंगे। अच्छा, तुम मेरे साथ आओ। अगर मिठाई खिलाओ तो ये खुशखबरी सुनाओ। सिगरेट नहीं, ये स्मोक खिलाओ। ये लोग बोलो, क्या बात है? जल्दी बोलो। तुम्हारा शिकार अभी आने वाला है। शिकार? हम अभी बरातियों को लेकर आते हैं और बैंड बाजा भी साथ में लाएगा। अब सितारा कहती है जरा अंधेरा हो जाए तो सलीम भाई आएंगे। मैंने उनके लिए बड़े अच्छे अच्छे खाने पकवाए हैं। हेलो, कौन? मुर्शिद साहब? कहाँ? आपके थिएटर में? नहीं नहीं, मैं इस वक्त नहीं आ सकती। नहीं आओगी? नहीं आओगी तो अपना ही कुछ बिगाड़ोगी। मुझे तुम्हारे भाई के बारे में सब कुछ पता चल गया। भाईजान के बारे में आपको सब कुछ मालूम हो गया है? हो गया है तो हो जाए, मैं इस वक्त नहीं आ सकती। नहीं आओगी तो सुन लो। होता है, अपने भाई की जिंदगी के लिए मुझे इस खतरे का मुकाबला करना पड़ेगा सितारा। मैं इस जबान को हमेशा के लिए बंद कर दूंगी जो मेरे भाई का राज खोलना चाहती है। नहीं नहीं, तुम अपनी जिंदगी से मत खेलो। बहन की जिंदगी भाई की जिंदगी पर कुर्बान हो सकती है सितारा। भी गाड़ी में बैठ के चली गई है। चली गई? उसे मेरे आने का नहीं था? था, लेकिन मजबूरी में गई है। मुझे तो उनकी इज्जत का खतरा है। इज्जत का खतरा? कहाँ गई हो? वो जिस थिएटर में आप गए थे ना, उसके मालिक ने उन्हें डरा धमका के बुलाया है। उस जालिम को आपके बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। सुनिए, अब्बा जान से तो मिल लीजिए। अब्बा जान से ज्यादा इस वक्त मेरी बहन को मेरी जरूरत है। बाप इंतजार कर सकता है, लेकिन बहन की इज्जत इंतजार नहीं कर सकती। और सुनो, अब्बा जान कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। यहाँ से जाना कोई दूसरा रास्ता है? वो खिड़की। आपका जो अंदर है, आप लोग यहीं खड़े। अगर वो अंदर से टिकट भागे तो हमें आवाज देंगे, हम लोग पहुंच जाएंगे। भाई चलो। कहाँ है सलीम अहमद? सलीम अहमद? कौन सलीम अहमद? यहाँ तो कोई सलीम अहमद नहीं रहता। नहीं रहता? देखो, सारे की तलाशी लो। कहाँ गया? रूबी थिएटर गया होगा। सम्मा मैडम भी वही गई थी। आप लोग यही ठहरे, शायद वो वापस आए। मंदिर बुला नहीं आए, मेरे मंदिर।
आओ, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत। तुर्की तमाम शुद्ध। अरे ये जान इतनी सस्ती नहीं कि तुम्हारे नाजुक हाथ से खत्म कर। हरनी शेर के गार से आकर बच्चा है। ये तो हो ही नहीं सकता। फाटक खोलो। फाटक अब नहीं खुल सकता, वो कातिलानों से पकड़ना है, मेरा नौकरी चला जाएगा। सलमा, तू जरा ठहर, मैं इसके होश ठिकाने कर दूं। इंस्पेक्टर साहब, मुर्शद साहब को गिरफ्तार कर लीजिए। ये मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। मुर्शद साहब को गिरफ्तार कर लो। अब आप कहिए सलीम साहब। अब्बा जान, सलीम भाई गिरफ्तार हो गए। अब्बाजान, सलीम, अब्बाजान, आपकी जुबान खुल गई। इंस्पेक्टर साहब, सलीम बेगुनाह है, खून मैंने किया है। नहीं नहीं, खून मैंने किया है, अमजद साहब को मैंने मारा है। नहीं सलीम, मेरे बुढ़ापे के लिए अपनी जवानी बर्बाद न करो, मुझे मेरे गुनाह की इतनी बड़ी सजा न दो। लेकिन बजान, मुझे मेरे जुर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं सलीम, नहीं सलीम बेटे, नहीं। इसका फैसला अदालत में ही होगा। मुल्जिम सलीम अहमद, तुमने प्रोसिक्यूशन के बयान सुन लिए? जी हाँ योर ऑनर। जब मकतूल और तुम्हारा बाप शराब के नशे में लड़ रहे थे उस वक्त तुम कहाँ थे? योर ऑनर,
उस वक्त मैं अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था। फिर क्या हुआ? अचानक गोली चलने की आवाज आई। मैं पिस्तौल लेकर दौड़ा। जब मौके पर पहुंचा तो मैंने देखा मकतूल अब्बाजान को गोली का निशाना बनाए हुए था। मेरी आंखों में दुनिया अंधेर हो गई। मैंने पिस्तौल की गोली दागकर अमजद हुसैन को खत्म कर दिया। योर ऑनर, ये झूठ बोल रहा है। अमजद हुसैन को मैंने मारा है। खामोश रहो। तो तुम इकबाल जुर्म करते हो? जी हाँ योर ऑनर। और कुछ कहना चाहते हो? जी नहीं योर ऑनर, मैं वकील सफाई की हैसियत से मुल्जिम से चंद सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। प्रोसीड। मेरा पहला सवाल यह है कि पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको मेरी सफाई का वकील किसने मुकर्रर किया है? आपको बचाने के लिए आपके वालिद साहब ने। आपने जिस पिस्तौल से अमजद हुसैन को हलाक किया वो किसका था? मेरा था। वारदात के बाद आपने वो पिस्तौल कहाँ छुपाया? मैं उसे वहीं फेंक कर भाग गया था। आपके पास उसका लाइसेंस था? नहीं। क्या बोर था आपके पिस्तौल का? 25 बोर। रिवॉल्वर था या ऑटोमेटिक पिस्टल? ऑटोमेटिक पिस्टल। योर ऑनर, मुअज़्ज़िज़ वकील सफाई इन सवालात से क्या साबित करना चाहते हैं? मैं मुअज़्ज़िज़ वकील इस्तिगासा और अदालत पर यह साबित करना चाहता हूँ कि मुल्जिम सलीम अहमद ने अमजद हुसैन का खून नहीं किया। ऑनर, ऑनर। योर ऑनर, मौके वारदात की तलाशी पर पुलिस को जो पिस्तौल आतिशदान में से मिला है और जिससे गोली चलाई गई है वो हुजूर के सामने रखा है। मुल्जिम सलीम अहमद के बयान के बिल्कुल बरक्स ये ऑटोमेटिक पिस्टल नहीं बल्कि रिवॉल्वर। इसका बोर 25 नहीं बल्कि 32 है। मकतूल के जिस्म से जो गोलियां निकली हैं वो भी 32 बोर की है। और योर ऑनर, इसका लाइसेंस मसूद अहमद के नाम है। आपका मतलब है? मेरा मतलब यह है योर ऑनर कि जब सलीम अहमद उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसके पास कोई पिस्तौल नहीं था और उसने मकतूल पर कोई गोली नहीं चलाई। ऑनर, ऑनर। योर ऑनर, वकील साहब गलत कह रहे हैं। खून मैंने किया है, कातिल मैं। नहीं योर ऑनर, ये सरासर झूठ बोल रहा है। कातिल मैं हूँ। मैंने शराब के नशे में अपने अजीज तरीन दोस्त अमजद हुसैन को मौत के घाट उतार दिया। योर ऑनर, बाप का बुढ़ापा बेटे की जवानी पर तरस खा रहा है। ये बेगुनाह होते हुए भी मुझे बचाने के लिए अपने आप को मौत के शिकंजे में दे देना चाहते हैं। नहीं योर ऑनर, ये बूढ़े बाप की जिंदगी मौत के मुंह से छीन लेने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है। योर ऑनर, मैं इनका इकलौता बेटा हूँ। इनके घराने के वाहिद चिराग, ये इस भड़कते हुए चिराग को अपनी जिंदगी का खून पिलाकर रोशन रखना चाहते हैं। कानून और इंसाफ को जज्बात से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। योर ऑनर, आप खूनी रिश्ते की मोहब्बत से बेनियाज होकर फैसला कीजिए। योर ऑनर, जिंदगी और मौत से पहले सच और झूठ का फैसला कीजिए। मिस्टर मसूद अहमद, आपके पास अपनी सच्चाई का क्या सबूत है? आपके पास मेरे झूठ का क्या सबूत है? मुल्जिम सलीम अहमद इकबाल जुर्म कर चुका है। मैं भी इकबाल जुर्म कर रहा हूँ। योर ऑनर, अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए और अगर जजा दे सकते हैं तो मेरे इस जानिसार बेटे को दीजिए जो अपनी उमंग भरी जवानी मेरे गुनाहगार बुढ़ापे पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। योर ऑनर, ऐसे बेटे रोज रोज पैदा नहीं होते। इसे जिंदा रहने दीजिए कि जिंदगी इसका हक है। मुझे मौत दीजिए कि मौत मेरी सजा है। योर ऑनर, मेरी आपसे एक और भी इल्तिजा है। क्या? मेरे साथ ही उस बुराई को भी शदीद सजा दीजिए जिसने मुझे इंसान से हैवान बना दिया था। मुझसे पहले शराब की बोतल के गले में फांसी का फंदा डालिए जो अपने पराए दोस्त और दुश्मन की तमीज छीन लेती है। कितने दुख और शर्म की बात है कि जब हम होश में होते हैं तो लोग हमसे अपने फैसले कराने आते हैं और जब हम शराब पीकर अपने होश खो बैठते हैं तो हमारे फैसले अदालतों में होते हैं। हम मुजरिमों के इस कटहरे में खड़े होकर अपनी किस्मत कानून के रहम पर छोड़ देते हैं। योर ऑनर, मैं इंसानियत के नाम पर दरख्वास्त करता हूँ कि इंसानी अखलाक और शराफत को जिंदा रखने के लिए शराब को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। न शराब होगी, न बुराई परवरिश पाएगी, न होश जाएगा, न जोश आएगा, न हाथ उठेंगे, न इंसानी खून उछलेगा। और फिर बाप और बेटे घरों से निकलकर अदालतों में नहीं आएंगे। मिस्टर मसूद अहमद,
आप अदालत आलिया का कीमती वक्त जाये कर रहे हैं। अब्बा जान, मेरे इकबाल जुर्म के बाद मुझे बचाने के लिए आपके पास कोई गुंजाइश नहीं। मुझे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। मेरे जिद्दी बेटे, तुम यूं नहीं मानोगे। योर ऑनर, मेरा बेटा सादतमंदी के जोश में अपने झूठ को हद्दे इंतहा तक पहुंचाने पर मजबूर है, तो फिर मैं भी मजबूर हूं कि इसके झूठ का पर्दा चाक करने के लिए दुनिया के उस सबसे बड़े मुंसिफ को दरमियान में ले आऊं, जिसके रूबरू जबान चुप रहे तो चेहरा बोलने लगता है, और अगर चेहरा झूठ बोले तो जमीर बिच्छू बनकर डस लेता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यह है योर ऑनर, कुरान मजीद यह है आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मुंसिफ, जिसकी अदालत में पहुंचकर बड़े बड़े बागी और झूठों की गर्दनें झुक जाती है। यह है खुदा का आखिरी कानून। यही है वो जिंदा मौजज़ा जिसके करीब से गुजरने से गुनाह, झूठ और बदी के पर झुलस जाते हैं। हाथ आगे बढ़ाओ। चुप क्यों हो गए? बोलते क्यों नहीं? इस खुदाई कानून और इंसाफ की कसम खाकर कहो, ये कातिल तुम्हारा बाप है या तुम? मुजरिम तुम हो या मैं? कौन कातिल है, कौन बेगुनाह? अब्बा जान, योर ऑनर, मुलाहिजा फरमाइए। खुदाई कानून की हैबत के सामने झूठ के पांव उखड़ गए। उस सबसे बड़ी सच्चाई के दबदबे से कि चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। खुदा के जलाल और इताब के खौफ से इसकी जबान गुंग हो गई। मगर फैसला देने से पहले ये सोच लीजिए कि कुरान मजीद का फैसला सही है या वो फैसला दुरुस्त था जो आपने सोच रखा था। और ये भी न भूलिए कि एक दिन आपका फैसला भी खुदा के दरबार में होगा, जहाँ किसी छोटे की सिफारिश नहीं सुनी जाएगी, किसी बड़े से कोई रियायत नहीं की जाएगी। फैसला दीजिए जज साहब, फैसला दीजिए, क्योंकि मौत और कुदरत का आदाब किसी का इंतजार नहीं करता। फैसला कीजिए, फैसला कीजिए। डैडी जिंदाबाद। अरे डैडी का कातिल तो कातिल ही निकला। सेक्रेटरी, यस बॉस, 100 रुपए की मिठाई मंगा के सबको बांट दो। साहब तुम फिर पचड़ी से उतर गया? हाँ उतर गया। हाँ, जब सब तो चले गए। भाईजान आ गए।